हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में बात करेंगे। राजेंद्र सिंह बेदी एक हिंदी और उर्दू के साहित्यकार तो थे ही, साथ में फिल्म जगत में उन्होंने बहुत सी सुंदर कृतियाँ दी, जिसमें दस्तक नाम की एक फ़िल्म है जो शायद आप लोगों को याद हो, या एक पिक्चर है जिसका नाम है एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी उन्हीं के ही प्रसिद्ध उपन्यास के ऊपर आधारित फिल्म है। और मेरी ये जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला का नाम है मेरी लाइब्रेरी से। इस श्रृंखला के अंदर मैं उन्हीं किताबों के बारे में बात करता हूँ जिनको मैं खरीद सका हूँ, जिनको मैं पढ़ सका हूँ, और एक तरह से मैं उनको एक पुनरावलोकन की कोशिश करता हूँ। इसमें से कुछ किताबें ऐसी भी होंगी जो आउट ऑफ सर्कुलेशन हो जाती हैं, और मैं चाहता हूँ और मेरी इच्छा थी कि ऐसी कहानियों के बारे में बात की जाए जिससे सभी लोग इसके बारे में जानें, और मैं भी उससे लाभान्वित हूँ, और जनरेशन जो है आने वाली है या भविष्य में भी लोग उसके बारे में जानें। तो मेरी लाइब्रेरी से जो ये बुक जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, बुक का नाम है प्रतिनिधि कहानियाँ। प्रतिनिधि कहानियाँ राजकमल पेपर बैग्स के द्वारा छपी हुई है। इसकी पिक जो है मैं इसको आपके साथ ही उपलब्ध करवा दूंगा। और ये जो किताब मेरे पास अवेलेबल है, ये किताब इसका पहला संस्करण 1990 में आया था, और ये मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि जो किताब मैंने ली थी, ये 18 रुपये की किताब मैंने ली है, जिसे राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया था। और राजकमल प्रकाशन आज भी एक बड़ा नाम है, और जिसमें मैंने ये किताब ली थी उस समय भी एक बड़ा नाम था, और बड़े सस्ते और सुलभ साहित्य के तौर पर इन्होंने किताबें उपलब्ध करवाई थी, और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। ये जो प्रतिनिधि कहानियाँ नाम से जो किताब मेरे पास है, और जो मैं अपने हाथ में लिए हुए बैठा हूँ, जो इस वक्त मैं आपके सामने इसमें से कुछ कहानियाँ पढ़ूँगा, इसकी पहली कहानी है कोखजली। वैसे तो इस संग्रह के अंदर जो है कोखजली के अलावा गरम कोट, भोला, तुलादान, ग्रहण, लाजवंती, कल्याणी, मिथुन, अपना दुख मुझे दे दो और मुक्तिबोध, ये कहानियाँ इस संग्रह के अंदर हैं। और इस कहानी के अंदर जो मैं पाठ करने जा रहा हूँ, पहली कहानी का शीर्षक है कोखजली। राजेंद्र सिंह बेदी जी की ये कहानी है, और कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि घमंडी ने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। घमंडी की माँ उस वक्त सिर्फ अपने बेटे के इंतज़ार में बैठी थी। वह यह बात अच्छी तरह जानती थी कि पहले पहर की नींद के चुक जाने से अब उसे सर्दियों की पहाड़ जैसी रात जागकर काटनी पड़ेगी। छत के नीचे लातादाद सरकंडे गिनने के अलावा टिड्डियों की उदास और परेशान करने वाली आवाज़ों को सुनना होगा। दरवाजे पर जोर जोर की दस्तक के बावजूद वह कुछ देर खाट पर बैठी रही, इसलिए नहीं कि वह सर्दी में घमंडी को बाहर खड़ा करके उसके घर में देर आने की आदत के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि घमंडी अब आ ही तो गया है। यूँ भी बूढ़ी होने की वजह से उस पर एक किस्म का खुशगवार अलकस, एक मीठी सी बेहिसी छाई रहती थी। वह सोने और जागने के दरमियान मुअल्लक का मतलब लटकी रहती थी। कुछ देर बाद माँ खामोशी से उठी, फिर से औंधी लेटकर उसने अपने पांव चारपाई से दूसरी तरफ लटकाए और घसीट कर खड़ी हो गई। क्षमादान के करीब पहुंचकर उसने बत्ती को ऊंचा किया, फिर वापस आकर खाट के साखे में छिपाई हुई हुलास की डिबिया निकाली और इत्मीनान से 2 चुटकियां अपने नथनों में रखकर 2 गहरे सांस लिए। पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग औरतों की आदत होती थी कि वो एक डिब्बी के अंदर नस्वार टाइप का एक रखती थी, जिसमें सूंघने के लिए होती थी, जिसे नस्वार बोलते थे, और वो एक तरह से हुक्के का या कह सकते हैं कि स्मोकिंग का एक सब्स्टिट्यूट औरतों के लिए होता था। तो हुलास को डिबिया निकाली और इत्मीनान से 2 चुटकियां अपने नथने में रखकर 2 गहरे सांस लिए और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तीसरी दस्तक पर यूँ मालूम हुआ जैसे किवाड़ टूटकर ज़मीन पर आ रहेंगे।
अरे थम जाओ जुड़गे, माँ ने बेरहम होकर कहा। मुझे इंतजार दिखाता है और आप एक पल भी तो नहीं ठहर सकता। किवाड़ के बाहर घमंडी के कानों पर लिपटे हुए मफलर को चीरते हुए माँ के अल्फाज घमंडी के कानों में पहुंच गए, उजड़ गए। माँ की यह गाली घमंडी को बेहद पसंद थी। माँ अपने बेटे के ब्याह का तज़किरा करती और बेटा बज़ाहिर बेइतनाई का इजहार करता। बेइतनाई का मतलब कि उपेक्षा, कि माँ इकरार करती और बेटा इनकार करता। और जब भी वह यही गाली देती थी, एक पल में घर को बसा देने और उजाड़ देने की माँ को खास मलका था। इस तौर पर उतावले होने का घमंडी को खुद भी अफसोस हुआ। उसने मफलर से अपने कान अच्छी तरह ढांप लिए और जेब से चुराए हुए मैक्रो पोलो का टुकड़ा सुलगाकर खड़ा हो गया। शायद आग के करीब होने का एहसास उसे बेपनाह सर्दी से बचा ले। फिर वह मैक्रो पोलो को हवा में घुमाकर कुंडल बनाने लगा। यह घमंडी का महबूब मशगला था, यानी उसकी खास आदत थी जिससे उसकी माँ उसे अवगुण बताया करती थी। लेकिन उस वक्त कुंडल से न सिर्फ उसे तस्कीन मलहूजे खातिर यानी उसके ध्यान में थी, बल्कि माँ के इन प्यारे अल्फाज के खिलाफ एक छोटी सी गैर महसूस बगावत भी। यानी माँ अंदर से अपनी अहमियत जता रही है और बेटा बाहर से अपनी अहमियत जता रहा है। सिगरेट का आवारा जुगनू हवा में घूमता रहा। घमंडी अब एक और दस्तक देना चाहता था, लेकिन उसे खुद ही अपनी अहम काना हरकत पर हंसी आ गई। वह लोग भी कितने अहमक होते हैं, उसने सोचा, कि जो हर मुनासिब और नामुनासिब जगह अपना वक्त जाया करते हैं, लेकिन जब उन्हें किसी जगह पहुंचना होता है तो वक्त की सारी कसर साइकिल के तेज चलाने या भाग भाग कर जान हल्कान करने में लगा देते हैं। और यह सोचते हुए घमंडी ने एक सिगरेट का एक कश लगाया और दरवाजे की एक तरफ नाली के करीब दुबक गया। धोबियों की कटड़ी में उगा हुआ गोदनी का दरख्त पछुआ के सामने झुक गया था। झुकाव की तरफ टहनियों की चांद की हल्की सी फांक उलझी हुई थी। झुकाव की तरफ टहनियों में चांद की हल्की सी फांक उलझी हुई दिखाई दे रही थी। माँ ने जरूर आज गले में दुपट्टा डालकर दुपट्टे के फोए एकम के चांद की तरफ फेंके होंगे। इसके बाद एकाएक साएं साएं की भयानक सी आवाज़ बुलंद हुई। हवा, चांद की फांक, गोंदनी का दरख्त मिलजुल कर उसे डराने वाले ही थे कि माँ ने दरवाज़ा खोल दिया। माँ, घमंडी ने कहा, खुद दरवाजे को भींच रहा था। आजा, माँ ने कुछ रुखाई से कहा और फिर बोली, आजा भी, अब डरता क्यों है? तेरा क्या ख्याल है, मुझे पता नहीं चलेगा? घमंडी को एक मामूली सा ख्याल आया कि माँ के मुंह में एक भी दांत नहीं है, लेकिन उसने अपने को संभालते हुए कहा, किस बात का पता नहीं चलेगा? माँ ने दिए कि बेबियाजत रोशनी में सिर हिलाते हुए और चढ़ाते हुए कहा, किसका पता नहीं चलेगा? घमंडी को पता चल गया कि माँ से किसी बात को छुपाना अबस है। माँ जो 24 साल तक एक शराबी की बीवी रही है, घमंडी का बाप जब भी दरवाजे पर दस्तक दिया करता, माँ फौरन जान लेती कि आज उसके मर्द ने पी रखी है। बल्कि दस्तक से उसे पीने की मिकदार का भी अंदाज़ा हो जाता था। मिकदार का मतलब मात्रा, कि दस्तक जितनी पड़ेगी, जितनी ज़ोर से, उससे उसकी मात्रा का अंदाज़ा लग जाता था कि उसके शोहर ने कितनी शराब पी रखी है। फिर घमंडी का बाप भी इसी तरह दुबके हुए दाखिल होता, इसी तरह पछुआ के शोर को शर्मिंदा करते हुए, और यही कोशिश करता कि चुपके से सो जाए और उसकी औरत को पता ना चले। लेकिन शराब के मुतालिक घमंडी के माँ बाप का एक अनोखा, अनलिखा और अनकहा समझौता था। दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में समझ जाते थे। पीने के बाद घमंडी का बाप एक भी वाफिर का मतलब फालतू, एक भी वाफिर लफ्ज़ मुंह से न निकालता, और उसकी माँ अपने मर्द को पीने के मुतालिक कुछ भी न जताती। यानी दोनों के बीच एक अलिखित समझौता था
कि भाई आप ही कराए हैं तो आप फालतू नहीं बोलेंगे, और दोनों में ये समझौता रहता था। वह चुपके से खाना निकालकर उसके सिरहाने रख देती और सोने से पहले मामूल के खिलाफ पानी का एक बड़ा कटोरा चारपाई के नीचे रखकर ढांप देती। सुबह होते ही अपने पल्लू से एक आध सिक्का खोल कर घमंडी की तरफ फेंक देती और कहती, ले अध बिलोया लिया। और घमंडी अपने बाप के लिए शक्कर डलवाकर अध बिलोया दही ले आता, जिसे पीकर वह खुश होता और रोता तौबा करता और फिर हाथ से जन्नत न गई को झुठलाता। घमंडी ने माँ के मुंह से यह बात सुनी और खिफत की हंसी हंसकर बोला, माँ माँ तू कितनी अच्छी है। फिर घमंडी को एक चक्कर आया। शराब पछुआ के झोंकों से और भी पुरअसर हो गई थी। सिगरेट का जुगनू जो अपनी फास्फोरस खो चुका था दूर फेंक दिया गया और माँ का दामन पकड़ते हुए घमंडी बोला, और लोगों की माँ उनकी बीवी होती है, लेकिन तू मेरी माँ ही माँ है। और दोनों मिलकर इस अहम काना फिक्रे पर हंसने लगे। दरअसल इस छोकरे के जहन में बीवी का नशा मुख्तलिफ था। घमंडी समझता था कि बीवी वह औरत होती है जो शराब पीकर घर आए हुए खाविन के जूतों से तवाजो करती है। कम अज कम रोलिंग मिल्स की मिस्त्री की बीवी, जिसके तहत घमंडी शागिर्द था, अपने शराबी शोहर से ऐसा ही सलूक किया करती थी और इस किस्म के जूतम पेजार के किस्से आए दिन सुनने में आते थे। फिर कोई माँ भी अपने बेटे को इस किस्म की हरकत करते देख अच्छा सलूक नहीं करती थी। बखिलाफ उनके घमंडी की माँ थी, एक वसी और अरीज दिल के मुतरादिफ, जिसके दिल की पिन्हाइयों में सब गुनाह छुप जाते थे। यानी एक ऐसी माँ को यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है कि जिसके व्यापक स्वभाव और बड़े दिल के अंदर घमंडी के सारे ऐब छुप जाते थे और वहाँ निश्चिंत होकर अपने घर आ सकता था। और अगर घमंडी के इस बजाहिर अहमकाना फिक्रे की अंदरूनी सेहत को तस्लीम कर लिया जाए तो उसकी मुतनाकिज यानी अपूर्ण अधूरी उसकी मुतनाकिज शक्ल में घमंडी की माँ अपने शोहर की भी माँ थी। और ये हकीकत है, स्त्री जो है वो माँ ही होती है और माँ के रूप में उसका अस्तित्व संपूर्ण होता है। और सुबह से शाम तक सभी को महसूस होता है कि कहीं ना कहीं अपने प्रेम में, वात्सल्य में माँ कहीं ना कहीं झलकी आती है। तो इसके बाद बिस्तर पर धम से बैठते हुए घमंडी ने अपने रबड़ के जूते उतारे। ये जूते सर्दियों में बर्फ़ और गर्मियों में अंगारा हो जाते थे, लेकिन इन जूतों को पहने हुए कौन कह सकता था कि घमंडी नंगे पांव घूम रहा है। घमंडी ने हमेशा की तरह जूते उतारकर गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख दिए। माँ फिर चिल्लाई, हे मरे तेरी माँ भगवान से करे, हे गोर भाग ले तू तो। यानी चूल्हे के ऊपर जूतों को रखना एक अपशकुन माना जाता है, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर था और वो ये काम लगातार करता रहता था। चलिए कहानी में आगे चलते हैं। लेकिन हिंदू धर्म भ्रष्ट होता रहता। माँ जूते उतार कर दूर कोने में फेंक देती और फिर बकती झकती अपने दामन से एक चवन्नी बांध घमंडी के सिरहाने पानी का एक बड़ा सा कटोरा रख मुतवफ़िन बिस्तर की आंतों में जा दुबकती। हद हो गई, माँ ने 2-3 मरतबा सोचा। घमंडी ने बनवारी और रशीद की संगत छोड़ दी है। उसने घमंडी को शराब पीने से मना भी नहीं किया और न ही अपने औबाश संगी संगाती के साथ घूमने से। माँ ने सोचा शायद ये नरमी के बर्ताव का असर है, लेकिन वह डर गई और जल्द जल्द उल्लास की चुटकियाँ अपने नथनों में रखने लग गई। अपने आप को मारने का उसके पास एक ही जरिया था, हुलास से
अपने फेफड़ों को छलनी कर देना। लेकिन अब हुलास का कोई भी असर नहीं होता। इसी नरमी से माँ ने अपने शौहर का मुंह भी बंद कर दिया था, उसकी शख्सियत को कुचल दिया था, और वह बेचारा कभी अपनी औरत की तरफ आंख भी नहीं उठा सकता था। इसी तरह घमंडी भी अपनी माँ के साथ हम कलाम होने से घबराता था। माँ ने इस बात को महसूस किया और फिर वही तेरी माँ मरे भगवान करे से, लेकिन इस बात को वह कोई हल न सूझ सका। आज फिर 6 बजे शाम घमंडी कारखाने से लौट आया। हालांकि वह नथवा चौकीदार की आवाज़ के साथ ही मोहल्ले में दाखिल होता था। इससे पहले वह कोई पुरानी तस्वीर देखने चला जाता। पुरानी तस्वीर का मतलब थिएटर में कोई फिल्म देखने चला जाता। वाडिया की मिस नादिया के गीत गाता और 1-2 साल से उसके पुरअसर तरीके से गायब हो जाने के मुतालिक सोचता। आज फिर इतनी जल्दी लौट आने से माँ के दिल में वसवसे पैदा हुए। वसवसे का मतलब माँ के दिल में शंकाओं के बादल उठने लगे और उसने बेकार का एक काम पैदा करते हुए कहा, ले तो बेटा, जीरा ले आ थोड़ा। जीरा? घमंडी ने पूछा। दही के लिए माँ। और तो का तुम्हारे सर पे डालूंगी, माँ ने लाड से कहा और जोर से वाफिर पैसे देते हुए बोली, लो यह पैसे, ठेठा देखना। यानी माँ उसे बहला रही है कि वो किसी तरह से बाहर जाए और उसके ऊपर जो चिंताएं सवार हैं उससे उसे कुछ मुक्ति मिले। मैं सिनेमा नहीं जाऊंगा माँ, घमंडी ने सिर हिलाते हुए कहा। यही सैर तमाशा तो हम लोगों को ख़राब करता है। माँ हैरान होकर अपने बेटे का मुंह ताकने लगी। अभी खैर से हाथ पांव भी नहीं खुले, इतनी दानिश की बातें करने से तो नज़र लग जाएगी रे। और दरअसल वह अपने बेटे को एक शराबी देखना चाहती थी। नहीं, शराबी नहीं, शराबी से कुछ कम, जिससे तबाह हाल ना हो जाए। लेकिन यह बलमनसियत भी माँ को रास न आती थी। उसने कई अक्लमंद बच्चे देखे थे जो अपनी उम्र के लिहाज से ज़्यादा अक्लमंदी की बातें करते थे और उन्हें ईश्वर ने अपने पास बुला लिया था। इतना शानदार पैराग्राफ ये है कि तमाम ऐब के बावजूद माँ अपने बच्चे को बड़े होते या दानिशमंदी की बातें या अक्लमंदी की बातें करते हुए नहीं देखना चाहती। उसे डर है कि कहीं उसका बेटा उसके हाथ से चला ना जाए। चलिए कहानी पर चलते हैं आगे कि घमंडी जीरा लाने के लिए उठ खड़ा हुआ, पैसे लेकर दरवाजे तक पहुंचा। मशकूक निगाहों से उसने दरवाजे के बाहर झांका, एक कदम बाहर रखा, फिर पीछे की जानिब खींच लिया और बोला, बाहर चाची खड़ी है और मुंशी भी है। तो फिर का, माँ ने तेवरियों का त्रिशूल बनाते हुए कहा। फिर कुछ है? घमंडी बोला, मैं इनके सामने बाहर नहीं जाऊंगा। माँ ने समझाते हुए कहा, तूने मुंशी का कंठा उतार लिया है जो बाहर नहीं जाता। लेकिन घमंडी बाहर नहीं गया। माँ मुंह में दुपट्टा लेकर खड़ी हो गई। माँ मुँह से दुपट्टा उस वक्त डाला करती थी जबकि वह निहायत परेशान या हैरान होती थी, और अपने कलेजे में मुक्का उस वक्त मारा करती थी जबकि वह बहुत गमगीन होती थी। इससे पहले तो घमंडी कभी किसी से शर्माया नहीं था। वह तो मोहल्ले की लौंडियों के में डंड पेला करता था, औरतों के कूल्हे पर से बच्चे छीनकर भाग जाया करता था। और इसी अरुणा में, अरुणा का मतलब इसी दरमियान, इसी वक्त में, इसी अरुणा में औरतें घर का धंधा कर लेती और घमंडी को दुआएं देती। आज वह मुंशी और चच्ची से झेपने लगा था। घमंडी ने वापस आते हुए अपने बाप के ज़माने का खरीदा हुआ एक फटा पुराना मोमजामा नीचे बिछाया, उस पर एक टूटा हुआ शीशा और राल सामने रखकर टांगे फैला दी। टांगों पर चंद सख्त से फोड़े पर उसने राल लगाई और फिर शीशे की मदद से मुंह पर रिसने वाले फोड़े से पानी पोंछने लगा और फिर उस पर भी मरहम लगा दी। माँ ने अपनी धुंधली आंखों से मुंह वाले फोड़े को देखते हुए कहा, हाय कितना खून खराबा हो गया है तुम्हारा। और फिर कंजवा और नीम के नुस्खे गिनाने लगी। उस वक्त बहुत रात हो गई थी। राल लगाने के बाद घमंडी मोमजामे पर ही दराज हो गया। दराज का मतलब उस पर पसर कर सो गया और लेटते ही उसने आंखें बंद कर ली। आज माँ को भी जल्दी सो जाने का मौका था,
लेकिन वह ऊंचे मोड़े पर ज्यों की त्यों बैठी रही। वह जानती थी कि बिस्तर में जा दबकने पर वह निस्बतन बेहतर रहेगी, लेकिन एक खुशगवार तसाहुल ने उसे मूढ़े के साथ जकड़े रखा और वही सिकुड़ती चली गई। उसका बुढ़ापा उस मीठी नींद के मानिंद था जिसमें पड़े हुए आदमी को सर्दी लगती हो और अपनी टांगें समेट कर कलेजे से लगाता चला जाए, लेकिन पाँव में पड़े हुए लिहाफ को उठाने के लिए हिल न सके। एकाएक ही माँ चौंकी। उसे अपने बेटे की खामोशी का पता चल गया था। इस नीम ख्वाबी में बड़े बड़े राज खुल जाते हैं। माँ ने कलेजे में मारने के लिए मुक्का हवा में उठाया, लेकिन वह वहीं का वहीं रुक गया और फिर एक हंसी गशी में खो गई। लेकिन उसे घमंडी और उसके साथ उसका बाप याद आता रहा और उसकी खुश्क आंखों में दास्तानें छलकने लगी। हवा के एक झोंके से दरवाजे के पट खुल गए और सर्द बगुले के साथ बाहर से गोंदी और बेल के पत्ते गली में बिखरे हुए कागजों के साथ उड़कर अंदर चले आए। तो इस पैराग्राफ में बड़े सुंदर शब्दों के अंदर बताया गया है कि खुश्क आंखों से दास्तानें छलकने लगी। कितने सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया है कि आंखें आज की परिस्थिति को देख करके खुश्क हैं, उनमें कोई सपना बाकी नहीं है, लेकिन पिछले वक्त को याद करके उसमें दास्तानें छलकने लगी। इसके बाद इसमें कहानी में हम आगे चलते हैं कि एक सूखा बेल कहीं से लुढ़कता हुआ दहलीज में अटक गया। घमंडी ने उठकर दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन बेल को निकाले बगैर कामयाबी नहीं हुई। गोंदनी के शोर और झिंगरों की आवाज़ ने माँ के खून को और मुजमिंद कर दिया था, यानी और जमा दिया था। शमादान में दिए का शोला और मुतवाजी हो रहा था। घमंडी ने कहा, बिस्तर पर लेटेगी माँ? लेकिन माँ ने नफ़ी में सर हिला दिया। घमंडी ने सिर हिलाकर माँ को अपने बाजुओं में उठा लिया और जो का त्यों खाट पर रखकर ऊपर लिहाफ दे दिया। माँ को खुद पता नहीं था कि अगर वह वहीं पड़ी रहती तो सुबह तक सर्दी में अकड़ जाती, फिर भी वह कभी सीधी ना होती और वहीं ख़त्म हो जाती। माँ को बाजुओं में उठाए शायद घमंडी ने भी कुछ महसूस न किया हो, लेकिन माँ ने बड़ा हज उठाया, यानी माँ को बड़ा आनंद हुआ। और उसके बाद लिहाफ की गर्मी और नरमी ने उसे हज अकबर में तब्दील कर दिया। हज अकबर का मतलब श्रेष्ठ आनंद में उसको तब्दील कर दिया। कभी माँ ने बेटे को गोद में उठाया था, माँ ने सोचा, और फिर हुलास की एक चुटकी नथुने में रखकर उसने ज़ोर से सांस लिया। वह हज की इस सतह पर आ चुकी थी जहाँ मरकर इंसान उस खुशी का दुआम करना चाहता है। आज उसके बेटे ने उसे गोदी में उठाया था और बिस्तर की कब्र में रख दिया था। वह बिस्तर जो कब्र हो न सका, दुनिया में कोई औरत माँ के सिवा नहीं। ये इस कहानी के अंदर है। इसके बाद फिर अब इसमें हम कहानी में थोड़ा सा आगे चलते हैं और उस आवाज़ के बाद आप देखें कि कुछ समय के बाद जब सुबह होती है तो सुबह के साथ इस कहानी के अंदर हम दोबारा चलते हैं कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और माँ को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे झंझोड़ दिया हो। उस वक्त उसकी आंखों में एक गिलाफ सा उतरा, लेकिन उस पर एक और गिलाफ था जो सारे बदन का अहाता किए हुए था। वह पड़ी रही। उसके पांव जो कुछ देर पहले सर्द और लकड़ी की तरह सख्त थे, कुछ गर्म हो गए थे। शायद घमंडी ने हमेशा की तरह रगड़ रगड़ कर उसके पांव गर्म किए थे। माँ अपने तखय्युल में हंसी। तखय्युल का मतलब अपने ख्यालों में हंसी। घमंडी भी उसे मरता देखना नहीं चाहता। बीवी आ जाए तो कुछ पता नहीं, लेकिन अब इस घुन लगे हुए शरीर का क्या है। हुलास किधर गई? माँ सो गई, लेकिन दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ उसे बराबर सुनाई दे रही थी। बनवारी और रशीद भी फिर घमंडी को बुलाने आए थे। माँ को एक गुना तस्कीन हुई, यानी माँ को खुशी हुई कि उसका लड़का अब दोबारा फिर अपनी सोहबत में है। चाहे वो सोहबत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने गमों से दूर
हो रहा है। घमंडी फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन 10 गुना इस्तिराब हुआ। इस्तिराब का मतलब 10 गुना ज़्यादा उसको दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ कि उसकी संगत फिर घमंडी को बिगाड़ देगी। उस वक्त बुढ़िया को जाग आई। जागते ही पहली बात जो माँ के जहन में आई वह इस बात की खुशी थी कि घमंडी के बाप को अधबिलोए का कटोरा मुंह से लगाने नहीं दिया। अगरचे वह किस कदर प्यासा था, लेकिन उसकी अज़्ब जज्ब टूट रहा था। वह बड़ी इल्तिजा आमेज आँखों से उसकी तरफ देख रहा था। वह एक घूंट पी भी चुका था, लेकिन माँ ने समझना चाहा कि उसने कुछ नहीं पिया और वह समझ गई। उसने दरवाजे में खड़े अपने बेटे की तरफ देखा और इस कदर धीमी आवाज़ में कहा कि मैं सदके लाल कि वह खुद भी अपनी आवाज़ न सुन सकी। इस तरह उसने अनसुना बोसा हवा की लहरों में छोड़ दिया। अपनी माँ को सोता देखकर घमंडी बाहर आ गया और बोला, मैं सिनेमा के अलावा और कहीं नहीं जाऊँगा, कह देता हूँ। बाहर निकल, रशीद ने गाली बकते हुए कहा। निकलता है या? माँ की दिमाग में टिड्डियों और झिंगरों की आवाज़ दूसरी आवाज़ों के साथ बराबर आ रही थी, अगरचे वह करीब करीब सोई हुई थी। घमंडी ने बाहर से दरवाज़ा बंद किया और चला गया। किसी ख्याल आने से माँ उठकर बैठ गई। उसे अपना शौहर याद आया और बेटा, जो शक्ल और आदत के लिहाज से अपने बाप पर हो रहा था, लेकिन कमसिनी और बलूगत के दरमियान ही था। चंद ही दिनों में बालिग हो जाएगा, फिर उसे लुगाई की ज़रूरत होगी। माँ ने दिल में कहा, मुझे पता है अब घमंडी बाहर क्यों नहीं जाता। इसके बाद इसमें एक पैराग्राफ है जिसमें माँ दोनों बाप और बेटे दोनों को के बारे में सोचती है और उनके गुण और अवगुण के बारे में बात करती है। और फिर रात को 11 बजे हवा के झोंकों और गोदी के पत्तों के साथ घमंडी भी दाखिल हुआ। आज हवा घमंडी से ज़्यादा शोर मचा रही थी। माँ बदस्तूर छत की कड़ियाँ गिन रही थी और मन ही मन कोई भुला बिसरा बिछोड़ा गाकर नींद को भगा रही थी। घमंडी ने आते ही दोनों हाथों में फूंक मारी, हाथों को रगड़ा और माँ के पांव थामते हुए बोला, माँ। और माँ को जागते हुए पाकर बोला, अरे तू सो क्यों ना गई? माँ ने मुख्तसर सा जवाब दिया, अब इन दीदों में नींद कहाँ है रे घमंडी। लेकिन इससे आगे वह और कुछ न कह सकी। घमंडी बिल्कुल होश में बातें कर रहा था। आज उसने एक कतरा भी तो नहीं पी थी। अब जो माँ ने कुछ न समझने का तहिया किया था उसका क्या हुआ? माँ सचमुच ही कुछ न समझ सकी और कुछ भी न जान सकी। पतझड़ जो होनी थी सो हो चुकी थी। इस दफ़ा पूर्वा के आखिरी झोंके और कुछ न लाए एक मेहमान लेते आए। माँ ने घमंडी को बुलाते हुए कहा, बेटा यह चपनी बदला। मोहल्ले में चपनी बदलने की रस्म खूब चलती थी। माँ पकी हुई सब्जी चच्ची के यहाँ भेज देती और वहाँ से खाली बर्तन में पकी हुई तरकारी आ जाती। इस तबादले में बड़ी बचत थी। दूसरी सब्जी बनाने की जहमत नहीं उठानी पड़ती थी और खाने में वह बात पैदा हो जाती थी और चची का चपनी चलती भी खूब थी। लेकिन घमंडी ने यूं ही खड़े हुए ऐसा सर हिलाते हुए कह दिया, मैं अब बड़ा हो गया हूँ माँ, मैं कहीं नहीं जाने का। लो एक नई मुसीबत, माँ ने कहा और खुश होते हुए बोली, तू बड़ा हो गया है तो का? इस वक्त मेहमान कहीं बाहर गया हुआ था। घमंडी ने मोमजामा करीब बिछा रखा था और उस वक्त वही राल लगा रहा था। इन फोड़ों को आराम आता था पर न आता था, यानी फोड़े ठीक होते हुए भी ठीक नहीं हो रहे थे। माँ ने दामन की हवा करते हुए रिश्ते हुए फोड़ों पर से पखियाँ उड़ाई और बोली, तेरा तो खून बिल्कुल ख़राब हो गया है। और दरअसल घमंडी का खून खराब हो गया था। उसके बाप दादा ने उसे एक पाक पवित्र खून दिया था, लेकिन बेटे ने खून को तेजाब में डाल दिया और खून फट गया। जिस्म भी साथ फटने लगा। कुछ मुजरिमाना निगाहों ने से घमंडी ने अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, माँ मुझे गर्मी हो गई। माँ के सारे तेवर सवाल की सूरत में उठ गए और उसने फ़कत इतना कहा, काओ।
घमंडी ने झलंगे की झड़कती हुई रस्सियों को थामते हुए कहा कि यह रशीद की करतूत है, और बेख्तियार होते हुए बोला, इसमें मेरा कसूर नहीं है माँ। माँ ने एक दफ़ा फिर कहा, खाओ, और घमंडी की हिद्दत यानी क्रोध से शोलाबार हो गई। उसने माँ को एक गाली देनी चाहिए, लेकिन रुक गया। घमंडी अब खुद भी चाहता था कि उसकी माँ को आज़ार का पता चल जाए। बेटे को रोते देखकर माँ ठिठक कर रह गई। रोग तो जी के साथ लगा हुआ है, लेकिन इतना खून खराब किसी का नहीं हुआ, और उसने सोते में अपने मरहूम खाविंद को अदबिलोआ पिला दिया था। मजबूर होकर घमंडी ने फिर बलूक गुमराह बलूक की दास्तान रोने लगा। बलूक का मतलब जवानी। आज से 50 साल पहले इस बलूक को जिंदगी के दरख्त पर इस कदर पकने नहीं दिया जाता था, और वह सड़कर अपने आप नीचे गिर पड़े और फिर दुनिया जहान की मुतफिन कर दे। माँ, जिसकी शादी 10 साल की उम्र में हो गई थी, इस बात को नहीं जानती थी। आगे इस कहानी के अंदर इसी प्रकार से बताया हुआ है। उसके बाद फिर उसकी जो माँ है वो चपनी बदलने का मतलब कि जो खाने पीने के सामान का लेन देन करने के लिए अपने पड़ोस में जाती है, और वहाँ फिर उसका सामना एक कड़वी हकीकत से होता है। तो आइए कहानी को वहाँ से शुरू करते हैं कि माँ खुद ही चपनी बदलने चली गई। घमंडी की चची ने अपने यहाँ पकी हुई तरकारी तो दे दी, लेकिन उनके यहाँ पकी हुई चीज़ कबूल नहीं की। माँ का माथा ठनका। 10 साल से वह रंडापा अकेले काट रही थी, लेकिन उसे किसी शरीक के सामने सिर नहीं झुकाया था। आज जबकि वह कल के तमाम असरार से वाकिफ़ हो चुकी थी, भला क्यों झुक जाती। माँ अपनी देवरानी के साथ जी खोल कर लड़ी। देवरानी ने भी धताया बताया और कहा, देखा है हमने, इतनी बड़ी लाख लिए फिरती है, बेटे को संभाला होता जो बाजार में झक मारता फिरता है। माँ ठीक कहती थी। चपनी बदलने से घमंडी का ताल्लुक। तू जो बरतना नहीं चाहती तो यूं कह दे। दरअसल माँ को कोई बात समझ नहीं आती थी। खून खराब घमंडी का हुआ है, और वह गालियाँ रशीद और बनवारी को देता है। देवरानी बरतना मुझसे नहीं चाहती, सलवाते घमंडी को सुनाती है, लेकिन मोहल्ले की दूसरी औरतों को भी माँ को मतमून करती थी। माँ सख्त परेशान हो रही थी। आखिर मुंशी से लड़ाई हुई। उसने डांटा कि अगर घमंडी हमारे मकान के इर्द गिर्द भी पाया गया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। आखिर मेहमान के समझाने पर माँ को पता चल गया। उसने न सिर्फ अपना सिर पीटा, बल्कि एक दो हथड़ बेटे को भी जमा दिया। हाय, तूने बाप दादा का नाम डुबो दिया रे। पड़ोसन के साथ फिर लड़ाई हुई और माँ ने खरी खरी सुना दी। अब दुनिया घमंडी की आंखों में आंवला थी। आंवला का मतलब छाला, एक पेन, एक दर्द थी दुनिया, और एक बड़ा आंवला जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ था, और जिसमें पीप के दरिया रिस रहे थे। रात हो गई। माँ झिलंगे में पड़ी अभी तक ठिनक रही थी। यह बीमारी कहाँ से मोल ली रे मेरे दुश्मन। सारा जिस्म फोड़े फोड़े हो चुका है। यह बीमारी आग है मेरी आग, या अमीरों की दौलत है। मैं गरीब औरत इस आग को कैसे बुझाऊं, कैसे वेदों को क्या बताऊं। मैं तुम्हारी माँ हूँ रे घमंडी। शरीक मुझे ताना देते हैं, पड़ोसी मुझे खड़ा कर लेते हैं और अजीब बेढंगे सवाल करते हैं। घमंडी करीब पड़ा। हर किस्म के शर्मो हया से बेनियाज एकटक छत की तरफ देख रहा था। छत में लगे हुए नरकल उसकी आंखों में उतर आए थे, और झिंगुर उसके दिमाग में बोलने लगे थे। अब तक हवा के झोंकों में तलखी की नुमाया रमक पैदा होकर उसके जिस्म से ईंधन और शोले पैदा कर रही थी। किवाड़ भी खुले हुए थे। गोंदी समूम के झोंकों में करा रही थी, और आसमान पर बदनुमा दागों वाला आशक जदा यानी गर्मी के रोग से पीड़ित चांद अपनी यरकानी यानी पीली नज़रों से ज़मीन की तरफ देख रहा था। उसके बाद घमंडी की आंखों में पेट की तकमीर ने एक गैर मुरई धुंध सी फैला दी। उसकी पलकें भोजिल होना शुरू हुई। नरकल छत पर चले गए। झिंगरों ने जुबान बंद कर ली और फोड़े रिसने बंद हो गए। सब दुनिया सो रही थी।
लेकिन माँ जाग रही थी। उसने 20 के करीब हुलास की चुटकियाँ नथुना में रख ली और उठ खड़ी हुई। दाएं हाथ से उसने दिया उठाया और घिसटती हुई अपने बेटे के पास पहुंची। आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में हाथ फेरने लगी। घमंडी सोया हुआ था, लेकिन माँ की शफकत उसके रोए रोए में तस्कीन पैदा कर रही थी। माँ ने बेटे की तरफ देखा, मुस्कुराई और बोली, मैं सदके, मैं वारी, दुनिया जलती है तो जला करे, मेरा लाल जवान हो गया है ना, इसलिए हाय मरे तेरी माँ भगवान करे से। यहाँ पर आकर ये कहानी ख़त्म हो जाती है और ये कहानी का नाम है कोखजली। और ये कहानी एक माँ की ममता के बारे में है कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी माँ किसी भी हालत में अपने संतान से वियोग नहीं कर सकती। चाहे वो मानसिक वियोग हो, चाहे वो शारीरिक वियोग हो, वो हमेशा उसका भला ही चाहती है। तो आज इतना ही दोस्तों। ये कहानी कोई रेटिंग या कोई किसी चीज़ के लिए नहीं है। ये बस हम साहित्य को एंजॉय करेंगे और साहित्य का रस लेंगे। आपके जो भी विचार हों वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बहुत विद्वता का दावा हम यहाँ नहीं करते। यहाँ एक आम आदमी की तरह से हम साहित्य से वाबस्ता होंगे और अपनी जो भी सूचनाएं हैं या जो भी क्रिया और प्रतिक्रियाएं हैं उसको साझा करेंगे। यही मेरा एक प्रयास है। मिलते हैं आगे राजेंद्र सिंह बेदी जी की एक और कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।